अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 की 16 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। उनके मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आज़ादी, मैंडेट का मामला है। जबकि ये जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है, इनके हरकारे हैं, सहूलतकार हैं, दोस्त यार, हुकूमती ओहदेदार, सब के सब इस बात के ऊपर डटे हुए हैं, तुले हुए हैं कि खान साहब की बहनों को खान साहब से मिलने नहीं देना है। अब बात इतनी सी है कि उनकी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, चलें बहनों की होती भी है, लेकिन जब एक अदालत ऑलरेडी फैसला दे चुकी है, उस फैसले को नजरअंदाज करते हुए, न सिर्फ नजरअंदाज करते हुए बल्कि बबांगे दोहल अनाउंसमेंट की जा रही है कि बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया जाएगा। ये तो नेक्स्ट लेवल है ना। इस नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो बोलेगा उसके ऊपर पीका, जो बात करेगा उसको जेल में तुन दो, जो सवाल करेगा उसको सहाबी ना मानो। ये ड्रामेबाजी चली जा रही है और चले आ रही है। तो इस वक्त अडियाला के बाहर तबले जंग बजा दिया गया है। जंग की सी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। वहाँ वाटर कैनन ऑलरेडी मंगवा ली गई हैं, यानी पानी फेंकने वाली तोपें। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तो ये जो टॉप स्टोरी है, अलीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम साहिबा ने क्या कहा वहाँ बैठे हुए, इस वक्त वो क्या कह रही हैं, क्या अपीलें की जा रही हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मुसलमान शख्स को लेबल कर दिया गया कि वो पाकिस्तानी, और उसने वहाँ पे ये तमाम तर मामला किया, यानी फायर खोला। लेकिन आज रियलिटी उसकी खुलकर आ रही है। उस शख्स से बचाने वाला जो था वो भी मुसलमान था। यानी वो असल कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या आ रही है वो शेयर करूंगा। शाहिद आफरीदी साहब वैसे तो कभी सच नहीं बोलते, आज बड़ा सच बोल रहे हैं, वो भी बयान करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप हालिया फस्ताई हरबों के खिलाफ एहतजाज करना चाहें तो आपको जिनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है उन्होंने आपको तरीकाकार वज़ा कर दिया है, वो उसके मुताबिक बस करते जाएं और फिर एहतजाज खत्म। यही तरीका है महजब दुनिया में, यही तरीका है। लेकिन वहां पर जो इक़्तिदार में होते हैं ना लोग, वो भी महजब होते हैं। हमारा मसला यह है कि हमें अवाम को तहजीब याफ्ता डिक्लेयर करके एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे करे, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं अल्लामान अल हफीज, तो आप करना चाहें तो आपके पास एक ही रास्ता है भाईजान। इस वक्त अडियाला की जो तारीन सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अडियाला जेल में मुलाकात का दिन, इमरान खान की बहनें काफी देर पहले से अडियाला के अंदर मौजूद हैं, यानी उसके बाहर अडियाला जेल तक पैदल वॉक भी की गई है। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं अगर आज पानी फेंका गया तो हम गलियों में घुसेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, धरना खत्म नहीं होगा जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती, धरना जारी रहेगा। इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने के बायस तीनों बहनों ने पीटीआई कारकुनों और लॉयर्स के हमरा अडियाला रोड फैक्ट्री पुलिस नाके पर धरना दे दिया है। जहां रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे, आज हम वापस जाने वाले नहीं है। 2 अदद तस्वीर मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये मुलाजा कीजिए। ये इमरान खान साहब की हमशीरा है अलीमा खानम साहिबा, अपने दौर की एक, मतलब बहनें तो क्वींस होती हैं ना, अपने दौर की एक बड़ी शख्सियत जिन्हें अंग्रेजी उर्दू दोनों के ऊपर अबूर हासिल था। ये किस अंदाज से अपने भाई से मुलाकात के लिए बिनती कर रही हैं, मिन्नत कर रही हैं, अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर ये तीनों बहनों चेक कीजिए, अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम साहिबा, ये तीनों की तीनों मुंतजर है कि कोई उनकी भाई से मुलाकात करे। इनका क्या सियासी एजेंडा क्या है? क्या कोई अगर सियासी एजेंडा है तो यही है ना कि भाई की बहन से मुलाकात करा दी जाए। इसमें कहां से आ गई सियासत? इनका एजेंडा यही है, लेकिन इसको सियासी रंग देकर क्या वो जेल तोड़ने आई हैं, या जेल से भाई को निकाल कर ले जाएंगी, या यहां पर जंग करने आई हैं? मतलब इतनी सी बात है कि अदालत का हुक्म है, उसके ऊपर अमल दरामद कराना है, मुलाकात करानी है, चुप करके चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं है जनाब। अच्छा, अलीमा खानम साहिबा कहती हैं जहां रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे, आज हम वापस जाने वाले नहीं हैं। हुकूमत इमरान खान को खामोश कराना चाहती है, हम यहां बैठे रहेंगे, अलीमा खानम ने कहा। फिर कहती हैं आज फिर से धरना होगा, जब तक मुलाकात नहीं होगी
तब तक नहीं जाएंगे। हम अपने साथ कंबल और चादर लाए हैं। वन वर्ड फॉर दीज लेडीज, आयरन लेडीज। इनके लिए कोई एक लफ्ज अगर आप कहना चाहें, मेरा कमेंट बॉक्स हाजिर है। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे कीजिएगा। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं जेल इंतजामिया ने इमरान खान से मुलाकात कराने से हमें इनकार कर दिया। नौरीन खानम कहती है मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी पार्टी की ख्वातीन के साथ पुलिस ने यह रवैया रवा रखा हो। पंजाब पुलिस का जो रवैया है, कराची से आई खातून ने कहा कि ऐसा रवैया तो कराची पुलिस का भी नहीं होता। फिर अलीमा खानम कहती है इमरान खान को कैद तन्हाई में डालेंगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा। इमरान खान गैर कानूनी कैद में है, उन्हें इमरान खान को यानी रिहा किया जाए। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। इन जालिमों ने इमरान खान पर जुल्म करके नाजायज कैद किया है, ये नौरीन खानम कहती हैं। फिर अलीमा खानम कहती हैं इमरान खान इन हथकंडों से नहीं टूटेगा। वो अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान है। वो कहता है कि मैं मौत कबूल कर लूंगा मगर यजीदियत के आगे नहीं झुकूंगा। वो आज पाकिस्तान के लिए जेल में है और 20 करोड़ लोगों की आवाज है। नौरीन खानम साहिबा कहती हैं ये धमकियां दे रहे हैं, हुकूमत वालों को खुद कुछ नहीं पता, इमरान खान को ये हाथ नहीं लगा सकते, इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। अच्छा, ये इमरान खान साहब से मुलाकातों के दिन के मौके के ऊपर शहर में इस वक्त दफा 144 नाफिज है। वैसे तो दफा 804 लगी पड़ी है पूरे मुल्क में, लेकिन यहाँ पर दफा 144 है। तमाम शहर की पुलिस अडियाला रोड पर तैनात है। 8 मुकामात पर नाके लग गए हैं, वाटर कैनन पहुंचा दी गई है, रास्ते बंद कर दिए गए। आज के इस सारे मामले के ऊपर आलिया हमजा मलिक साहिबा कहती हैं कि सिर्फ उन्हीं कारकुनों की हाजिरी, तस्वीर और वीडियोस शेयर की जाएंगी जो आखिर तक पुरअमन अंदाज में इमरान खान की फैमिली के साथ इजहार यकजहती करेंगे और अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे। जनाब अभी की लेटेस्ट आ रही है, लेटेस्ट शेयर करता हूं। अलीमा खानम कहती हैं गर्म कपड़े हम लाएंगे, आज वापस नहीं जाएंगे, इमरान खान ही रियासत है। तो इस वक्त जो सिचुएशन बना दी गई है उसके मुताबिक एक 36 का आंकड़ा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। मुझे तो लगता है कि रात के 2 बजे फिर वही वाटर कैनन चलेगी। लेकिन कबाहत क्या है? हुज़ैफर रहमान साहब का कमेंट देख रहा था मैं, अता तारड़ साहब का कमेंट देख रहा था कि बहनों को भाई से मिलने की कोई इजाजत नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। तो क्या हो रहा है भाई? फर्क क्या पड़ता है? प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम ये है मिलने से भी कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जब अलीमा खानम बाहर आती है और उनसे की हुई गुफ्तगू को पब्लिक कर देती है तो आग लग जाती है। तो ये इशू बड़ा खल रहा है इस हुकूमत को, और वो चुप करके रुकने वाली नहीं है। वो कहती है कि उनका बुनियादी राइट है, मिलने भी दिया जाए, जो बात करेंगे पहुंचाने भी दी जाए। और फिर सुहेल आफरीदी साहब से भी मुलाकात का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो भी नहीं होने दिया जा रहा। तो बहरहाल अभी तक की जो अपडेट है, एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक 6 बज चुके हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो, एंड इस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक धरना जारी है और रात गए तक जारी रखने का, बल्कि उस वक्त तक जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती जारी रखने का ऐलान अलीमा खानम और उज़मा खानम और नौरीन खानम की जानिब से किया गया है। जनाब आज के दिन की एक और बड़ी खबर यह भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के भांजे यानी नौरीन खानम साहिबा के साहबजादे हसन खान नियाजी की मिलिट्री कस्टडी, मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई और कोर्ट मार्शल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है। 9 मई केस में गिरफ्तारी के बाद हसन नियाजी को सिविलियन अदालत में पेश नहीं किया गया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह जवाब दिया और दुनिया न्यूज की यह खबर है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक और स्टोरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, वो आपको पता होगा सिडनी के अंदर जो बीच के ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक का जो मास्टरमाइंड था, मेन शख्स था, उसका नाम था शाहिद अकरम, जिसको पाकिस्तान से मंसूब करने की मजमूम कोशिश की जा रही थी। और लानत और फिटकार पड़ गई खुद इंडिया के ऊपर, क्योंकि आज इंडिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि शाहिद अकरम जो था वो इंडियन रेजिडेंट था और उसके पास इंडियन पासपोर्ट था। अब आप देखें, हमला करने वाला इंडियन मुस्लिम रेजिडेंट जो इस सारे वाकये में मुलविस था, और हमले से बचाने वाला वो भी एक मुसलमान। तो इस सिचुएशन के अंदर सारा मलबा पाकिस्तान पर गिराने की जो कोशिश इंडिया कर रहा था या उनका मीडिया कर रहा था, आज उनका मुंह पे लगा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जबरदस्त कामयाबी है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को इस बहुत सख्त मुश्किल से बचा लिया है, वरना आने वाले पता नहीं कितने सालों तक पाकिस्तान के वासियों के ऊपर ट्रैवल बैन होता। अच्छा, एक और स्टोरी जी, आज अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की सरबराही में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस, मकातब फ़िक्र के जो उलमा थे वो साथ बैठे, उन्होंने एक बात की है। वो कहते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और मज़ाहिब के कायदीन का ताहिर अशरफी की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास हुआ है जी। इस्लामाबाद में होने वाली उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में सिपा सालार जनाब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से वतन अजीज़ पाकिस्तान के हवाले से पेश किए जाने वाले उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया गया है।
मुस्लिम उलमा और मशाइख ने जुम्मतुल मुबारक को हिंदुस्तान में अक़लियतों पर बिलखुसूस मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ यौम मजम्मत मनाने का ऐलान किया। अच्छा, अब लगे हाथों में शाहिद आफरीदी साहब का भी स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ। शाहिद आफरीदी साहब जी, वैसे तो आपको मुल्क के अंदर ये जो उन्होंने बोला है, मैं इसको ये सही बोला है, इन्होंने बेहतरीन है, लेकिन मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसके ऊपर कभी आपने इनको बोलते हुए नहीं देखा होगा। मुल्क के अंदर जो ख्वातीन के हुकूक की पामाली हुई है गुज़िश्ता 3 साल के अंदर, नहीं बोला इन्होंने। मुल्क के अंदर जो जुडिशल राइट्स को स्नब किया गया उसके ऊपर नहीं बोला इन्होंने। मुल्क के अंदर जो डकैती और राहजनी का राज है उसके ऊपर नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने ये जो मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी का उसके ऊपर नहीं बोला, लेकिन अभी बोला, अभी तो बिल्कुल ठीक बोला, ठीक बोला। क्या बोला है? वो कहते हैं पाक फौज के अंदर एहतसाब का अमल खुश आइंदा, और यकीन करें मैं एंडोर्स करता हूं, जबरदस्त हो गया ये जनरल फैज हमीद साहब वाला जो काम हुआ है ना, बेहतरीन हो गया है। इससे रास्ता खुला है, इससे गेटवे मिला है। कल को इसके रगड़े में बहुत सारे लोग आएंगे। वो कहते हैं फैज हमीद समेत मुल्क के मुजरिम कटहरे में लाए जाएंगे। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि मैं खुश हूं कि फैज हमीद और दीगर अफसरान का एहतसाब हो रहा है। ये बात खुश आइंद है कि पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब भी होना चाहिए। अच्छा, यहां पर इनकी अब जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो ये पिछले 77 साल में जिसने पहुंचाया उसको भी होना चाहिए। तो इनकी इस आखिरी लाइन के अंदर जो इंटेंट है वो वाज़ेह है। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वाले स्टेटमेंट को मैं इनको सेकंड करता हूँ, लेकिन इन्होंने जिन जिन मामलात के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए थी उनके ऊपर नहीं उठाई है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत, जब लगती है इंतहाई माजत, और जब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अब सारा आलम साहब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत एक हैंडसम सियासतदान है, वो इतने हैंडसम है कि पीटीआई की क़यादत को खतरा महसूस हुआ कि कहीं मरवत पार्टी पर कब्जा ना कर ले। सर जी माफ कर दिया, आपकी दिली ख्वाहिश नहीं पूरी होनी, मैं इतना कहना चाहूंगा। कैसे कर लेते हो यार जनाब। ये आगे चलते हैं जी। आज सोहराब बरकत की रिहाई के हवाले से इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ है। मार्केटें बंद रही हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता। मैं सायरा बानो साहिबा का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहती हैं अता तारड़ अगर किसी के हक में बयान देगा तो मैं कहती हूँ कि मैं उसको मानूंगी नहीं। फैसल वाडा बताएगा, सुहेल वड़ाइज बताएगा, हसन अयूब, मुनीफ फारूक बताएगा, तो मुझे आकर कहेंगे कि आगे खाई है, तो मैं झांकती चली जाऊंगी लेकिन उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये दरिया को कूजे में बंद कर दिया सायरा बानो ने। तो बहरहाल जो ओवरऑल सिचुएशन बन गई है, ये 36 का आंकड़ा मजीद बढ़ेगा। इन बहनों के लिए आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। तो आज मैं आपको मुस्तकिल अपडेट करता रहूँगा। रात मुझे ऐसा लगता है कि ये इनिंग लंबी खेलने लगे हैं। व्लॉग से इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।